Hello guys, welcome to the channel of Career Quest and I welcome you all to the another video। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पिछली वीडियो से कुछ कुछ मिलता जुलता है, बट अगेन इससे आपको देखने से पता लगता है कि कैसे जो है लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन स्पेशली विद रिगार्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़ का हमारी वीडियो सीरीज़ का टॉपिक है वो है भारत सीरीज ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो ये भारत सीरीज ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक नया कंसेप्ट है जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके इंचार्ज जो हैं मिस्टर नितिन गडकरी हैं, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस सीरीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज़ है, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इसकी जो है रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो देखिए, अभी तक जो आपने देखा होगा, आप में से बहुतों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, ठीक है, जो डिफेंस पर्सनल हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो वर्कर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं या वो खुद जो हैं, उनकी बड़ी ट्रांसफरेबल जॉब होती है। ठीक है, इवन इफ़ यू आर अ ग्रुप ए सर्विस एंड यू आर इन एन ऑल इंडिया ग्रुप ए सर्विस, तो भी आपकी हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो ही जाती है। तो ट्रांसफ़र होते टाइम जो है आपको पूरा रिलोकेट होना पड़ता है, राइट। अब आपका जो इमूवेबल एसेट्स हैं वो तो आप आराम से रिलोकेट कर लेते हो, ठीक है, पैकर्स एंड मूवर्स की फैसिलिटी मिलती है। बट एक जो चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा जो परेशान करती है या बॉदर करने वाली चीज़ होती है, उनमें से एक जो है वो होती है आपकी कार, आपका जो पर्सनल व्हीकल होता है। अब उस पर्सनल व्हीकल में प्रॉब्लम क्या आती है तो वो आपके कंफर्ट के लिए आपको हर टाइप का कंफर्ट देती है। वो इट मेक्स योर कम्यूट टू एंड फ्रॉम योर वर्क प्लेस और टू एंड फ्रॉम योर अदर प्लेसेस ऑफ रिक्वायरमेंट वेरी इजी, ठीक है ना। लेकिन जब रीलोकेशन की बात आती है तो यही कार जो है कभी कभी परेशानी दे देती है। क्यों परेशानी दे देती है? क्योंकि आपने कार सपोज करो खरीद इंडिया की एक स्टेट में और आपकी रीलोकेशन हो गई है इंडिया की दूसरी स्टेट में। अब आप उस स्टेट में जब अपनी कार लेके जाओगे तो आपकी कार वहां तो रजिस्टर हुई नहीं है, और उस सिंस वहां पे रजिस्टर नहीं हुई है तो मतलब उस स्टेट में आपने रोड टैक्स नहीं पे किया हुआ है। तो उस वजह से फिर आपको जो है अपनी कार दोबारा रजिस्टर नई स्टेट में करवानी पड़ेगी। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा कम्बरसम और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी चीज़ को, इसी जो डिफ़िकल्टी को समझते हुए जो है जो मिस्टर नितिन गडकरी हैं और उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये भारत सीरीज ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक नई चीज़ स्टार्ट की है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें अब ये है क्या, तो एज ए सेड कि ये मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस की है और इसे नोटिफाई भी कर दिया गया है 15 सितंबर 2021। आई रिपीट, 15 सितंबर 2021 से ये जो आपकी भारत सीरीज है ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी और नए व्हीकल जो रजिस्टर होंगे वो भारत सीरीज में हो सकते हैं। अब कौन से होंगे, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, यही जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज का नाम क्या है, भारत। अभी देखिए ये भारत है क्या। अभी जैसे सपोज करिए आप जो है किसी स्टेट में अपनी कार जो है रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज करिए, लेट सपोज करिए कि आप जो है हरियाणा में रह रहे हैं और आपने अपनी कार जो है हरियाणा में खरीदी। तो हरियाणा में खरीद के आप उसे रजिस्टर करवाएंगे तो उसके जो नंबर प्लेट है उसमें जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो HR से शुरू होगा। अगर पंजाब में है तो PB से शुरू होगा, अगर गुजरात में है तो GJ से शुरू होगा। ऐसे करते करते जो है ये इंटरनेशनल कोड्स जो एक्सेप्टेबल हैं, इन सब कोड से जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू होगा। अब अगेन आप ये जो होगी स्टेट, ये जहां पे पहली बार व्हीकल रजिस्टर होता है वो होती है उस गाड़ी की पेरेंट स्टेट। अब पेरेंट स्टेट में गाड़ी रजिस्टर की, उसके बाद आपकी रिलोकेशन हो गई, तो अब आप चले गए हो लेट्स से हरियाणा से ऑल द वे कर्नाटका। अब कर्नाटका में आपको गाड़ी लेके जानी है तो वहां पे दोबारा रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अब जब वहां रजिस्टर करवाओगे तो HR का नंबर थोड़ी मिलेगा, तब तो आपको KA का नंबर मिलेगा कर्नाटका का। तो वहां पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फिर उसका वही प्रोसेस। तो इसीलिए अब जो है ये भारत सीरीज ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको मिला करेगा BH सीरीज का नंबर। ये BH सीरीज का नंबर जो है इसकी खासियत यही होगी कि जब आपकी गाड़ी पे BH सीरीज का नंबर है तो आपको बार बार अपनी जो व्हीकल है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर दिखेगा कैसा, तो ये नंबर अगर आप देखें तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। कैसा फॉर्मेट रहेगा इसका, तो इसमें सबसे पहले आएंगे दो
न्यूमेरिक डिजिट्स। तो ये न्यूमेरिक डिजिट्स बेसिकली बताएंगे कि किस साल जो है ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, तो गाड़ी पहली बार यानी जहां पे आप जिस साल आपने गाड़ी खरीदी है और उस साल जो है आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई है। तो जो पहली बार आपकी गाड़ी रजिस्टर होगी, अब वो वाला आपने री रजिस्टर भी करनी होती है, जैसे अभी प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम और जिस साल में गाड़ी आपने खरीदी है वो पहले साल, जैसे अभी 21 चल रहा है तो यहाँ पे 21 आएगा। उसके बाद आएगा BH। BH जो है वो डिनोट करेगा कि ये भारत सीरीज का व्हीकल है, ठीक है। ये BH जो है यही इसकी पहचान है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे 4 न्यूमेरिक डिजिट जो कंप्यूटराइज्ड होंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर से जनरेट किए जाएंगे, रैंडमली जनरेट किए जाएंगे कंप्यूटर, और उसके बाद 2 अल्फाबेट्स होंगे। मैंने यहाँ पे AA लिखा है, और भी कोई हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका जो नंबर है वो दिखाई देगा, जो नया भारत सीरीज का नंबर है, ठीक है। इसमें ये जो पोर्शन होगा ये कंप्यूटर से रैंडमली जनरेटेड होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया बेनिफिट क्या है कि जब आपके पास एक बार इस नंबर का आ गया, ये नंबर आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे लग गया, तो अब आपको गाड़ी बार बार डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करेगा, मिलेगा कैसे? तो इसका जो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो सारा का सारा रहेगा ऑनलाइन। इसमें कहीं पे भी आपको किसी भी RTO में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वेरिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको सबमिशन होने के बाद सब कुछ सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे अपने जो है कार के लिए इस नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये सारा का सारा प्रोसेस होगा, इससे आपको मिल जाएगा एक इंडिया में पैन इंडिया नंबर। तो ये गवर्नमेंट ने किया कैसे, क्या इसके लिए कोई एक्ट लेके आए या कुछ नहीं? सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है वो अभी ये कहता है कि आपकी अगर कोई पेरेंट स्टेट की जो गाड़ी है, अगर वो किसी और स्टेट में जाती है, जैसे अगर आप अभी मैंने एग्जांपल दिया था हरियाणा की गाड़ी कर्नाटका में चली जाती है, तो वो कर्नाटका में बाय रूल्स, एज पर रूल्स, वो कर्नाटका में 12 मंथ्स तक बिना किसी प्रॉब्लम के घूम सकती है। लेकिन अगर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स उसे लगातार कर्नाटका में रहना है, तो कर्नाटका स्टेट को गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और उसको कर्नाटका स्टेट को एक रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो है प्रोविजन सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में मेंशन है। तो गवर्नमेंट ने इसी में रूल 47 को अमेंड करते हुए कहा है कि जो BH सीरीज के नंबर होंगे जो कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, उन्हें बार बार किसी और स्टेट में री रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी स्टेट में ओरिजिनली रजिस्टर हों, उसका बाकी स्टेट्स में दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहेगी अगर वो टाइम से पहले रजिस्टर हो जाते हैं। तो प्रेजेंट सिस्टम क्या रहता है, जैसे अभी मैंने बात की, तो जैसे आपकी जो प्रेजेंट गाड़ी है, अगर जैसे ही आप हरियाणा से कर्नाटका गए हो तो आपको एक NOC लेके जाना पड़ता है जो पेरेंट स्टेट देती है। पेरेंट स्टेट से NOC लेके आप जाते हो और कर्नाटका में वो NOC सबमिट करते हो और फिर कर्नाटका स्टेट में अपनी गाड़ी रजिस्टर कराते हो। तो रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? अगेन आपको जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, एड्रेस प्रूफ वगैरह है, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हाट इज द मेन इशू, ठीक है। उसमें तो इतनी बड़ी बात क्या थी, क्यों इशू क्या होता है? देखिए आज के प्रेजेंट सिस्टम में जो भी गाड़ी रजिस्टर होती है जिस भी पेरेंट स्टेट में होती है, तो वो पेरेंट स्टेट 15 साल का रोड टैक्स जो है पहले ही आपसे भरवा लेती है। 15 साल क्यों? क्योंकि वही जो है नॉर्मल लाइफ मानी जाती है किसी भी एक व्हीकल की। तो 15 साल का जो रोड टैक्स है उसे पहले ही भरवा लेते हैं, यानी आपको अगर आपने 2021 में गाड़ी खरीदी है तो 2036 तक का आपका रोड टैक्स आपको उस स्टेट में पे करना पड़ेगा। अब 2036 तक किसने देखा है, ठीक है, कि आप उस स्टेट में रहेंगे? हो सकता है आप 2025 में ही ट्रांसफर हो जाए कहीं और पे। अब आपने 5 साल एक स्टेट में गाड़ी चलाई, बाकी के 10 साल का भी आपने टैक्स भरा हुआ था, लेकिन आप शिफ्ट कर गए। अब अगली स्टेट में जब आप जाओगे तो वो तो आपसे 10 साल का टैक्स मांगेगी ना, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि मैंने हरियाणा में भरा था, तो वो कहेंगे हाँ तो ठीक है आपने भरा था तो आप हरियाणा से रिफंड ले लीजिए और हमारे यहाँ सबमिट करवा दीजिए। अब रिफंड लेने का, गाड़ी रजिस्टर कराने का और जो है ट्रांसफर करवाने का जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और गवर्नमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, इनमें आपस में कोई ऐसा इंटरलिंक्ड सिस्टम नहीं है कि जैसे अगर गाड़ी 5 साल बाद हरियाणा से कर्नाटका ट्रांसफर हो गई है तो हरियाणा जो है जो बचा हुआ उसका 10 साल का रोड टैक्स था वो कर्नाटका को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दे, ऐसा भी नहीं है।
तो यहाँ पे जब आप एनओसी लेने जाते हो और अपना जो बाकी का बचा हुआ रोड टैक्स क्लेम करने जाते हो, तो वही सबसे ज्यादा परेशानी देता है हमारे कॉमन मैन को, और इस जो है आपको प्रॉब्लम आती है उससे प्रॉब्लम से बचने के लिए ही ये भारत सीरीज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कि ऐसा ना करना पड़े। तो फिर नया सिस्टम मिलेगा किसको? कौन कौन है जो इस सिस्टम के लिए एलिजिबल है? देखिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं जिनकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं, ठीक है, विद इन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे डिफेंस पर्सनल हो गए हैं हमारे, उनकी ट्रांसफर हर 3 साल में होती ही होती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के और एम्प्लॉयज हैं, पीएसयूज के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, इनकी हर 3 साल में ट्रांसफर होती ही रहती है और कभी भी पैन इंडिया लेवल पे होती है। तो दे आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर भारत सीरीज व्हीकल। तो क्या प्राइवेट को नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय जो है वो भी इस सीरीज के लिए एलिजिबल रहेगा। शर्त एक रहेगी, क्या? कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो कंपनी इंडिया की एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उसका ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि एज ए सेड कि पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है। तो वो प्राइवेट एम्प्लॉय जब ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट करने पड़ेंगे, साथ में अपना प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूं और ये कंपनी इंडिया की कम से कम 4 स्टेट्स में इनके ऑफिसेज हैं। उसके बाद सब कुछ वेरीफाई होने के बाद मिनिस्ट्री जो है भारत सीरीज का नंबर उस प्राइवेटली एम्प्लॉयड पर्सन को भी अलॉट कर देगी, जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। तो अब दिमाग में ये आता है कि फिर ये रोड टैक्स कैसे पे होगा? अब भारत सीरीज है, अब स्टेट गवर्नमेंट को पास जाता है रोड टैक्स, तो कौन सी स्टेट में कैसे होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है। तो नया रोड टैक्स पेमेंट सिस्टम क्या है? वो ये कहता है कि देखो, नॉर्मल लाइफ कितनी होती है व्हीकल की? 15 साल। तो जो इनिशियली भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन के व्हीकल होंगे वो 2-2 साल के लिए रोड टैक्स पे किया करेंगे। तो 2 साल के लिए वो रोड टैक्स पे करेंगे। तो अगर वो सेम जगह पे लोकेटेड है तो और 2 साल का पे कर देंगे। अगर वो सेम जगह पे लोकेटेड नहीं है, किसी और स्टेट में चले गए, तो वो वहां पे जाके अगले 2 साल का रोड टैक्स पे कर देंगे। हाँ, इसमें भी कभी ना कभी हो सकता है 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना, तो 1 साल का बच जाएगा। तो इसीलिए जो कॉमन मिनिमम बेस्ट पॉसिबल सिस्टम था वो निकाल लिया गया है, ठीक है। वो कॉमन मिनिमम बेस्ट पॉसिबल सिस्टम निकाल लिया गया है और इसीलिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है कि देखिए, फुल प्रूफ तो कुछ नहीं हो सकता है, बट फिर जहां तक पॉसिबल हो सके एक बेस्ट सिस्टम निकाला जाए, राइट। और उसके बाद जब गाड़ी अपने 15th ईयर में पहुंच जाएगी तो 15th ईयर में जो उसका टैक्स होगा वो एनुअली पे होगा। मतलब अब आप 1-1 साल के लिए अपना रोड टैक्स पे करेंगे और ये कितना रहेगा? जितना आप पहले पे कर रहे थे उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। पहले 2 साल का पे कर रहे थे, अब 1 साल का कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा। तो रोड टैक्स लगेगा कैसे? तो ये जो भारत सीरीज के व्हीकल्स हैं इन पे रोड टैक्स कितना लगेगा? इन पे रोड टैक्स लगेगा अगर आपकी गाड़ी जो है 10 लाख से कम है, 10 लाख रुपए से कम की आपकी गाड़ी है और कन्वेंशनल फ्यूल पे चलने वाली है, यानी पेट्रोल वाली गाड़ी है आपकी, तो आपका टैक्स रहेगा 8%। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक के बीच में है और फिर पेट्रोल पे ही चलने वाली है तो आपका टैक्स रहेगा 10%। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है, यहां पे एक्स शोरूम प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उस एक्स शोरूम प्राइस में फिर आप रोड टैक्स और बाकी के टैक्सेस ऐड करते हो, उसके बाद आपको एक गाड़ी की ऑन रोड प्राइस मिलती है। तो ये एक्स शोरूम प्राइस मैं बता रहा हूं यहाँ पे, प्लीज इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो अगर आपकी गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस वैल्यू जो है वो 20 लाख से ज्यादा है तो और पेट्रोल पे वो चलती है तो आपको टैक्स पड़ेगा 12%, ठीक है। अगर आपने यही गाड़ी डीजल में खरीदी है तो 10 लाख से कम वाली गाड़ी अगर आपने डीजल की खरीदी है तो आपका टैक्स जो है 2% एक्स्ट्रा लगेगा, यानी अब आपका टैक्स जो है डीजल के लिए हो जाएगा 10%। यहाँ पे 10 से 20 लाख के लिए डीजल के लिए हो जाएगा 12%। 20 लाख से ज्यादा की अगर वैल्यू है और डीजल की गाड़ी है तो टैक्स हो जाएगा 14%। बट आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल तो कम होते जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी यही चाह रही है ना। गवर्नमेंट ने फेम स्कीम भी इंट्रोड्यूस की हुई है ना, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, और ये फेज 2 में भी चल रही है, फेम 2 भी चल रहा है अभी। तो इसी के लिए सारा जोर लगा रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आती है ये स्कीम, ठीक है। तो
वो भी चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, तो हाँ जी, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते तो क्या सेम टैक्स लगेगा? नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपके जो टैक्स, अगर आप डीजल खरीदते हो जैसे 2% बढ़ा रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक खरीदते हो तो 2% कम कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर डीजल टैक्स जो है 2% इंक्रीज होगा, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टैक्स जो है 2% डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से कम है तो आपका इलेक्ट्रिक कार पे टैक्स लगेगा 6%, 10 से 20 लाख के बीच में आपका इलेक्ट्रिक कार पे टैक्स लगेगा 8%, 20 लाख से ज्यादा अगर वैल्यू है तो इलेक्ट्रिक कार पे टैक्स लगेगा 10%। तो ये जो प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है, ठीक है, कि ताकि जो है ऑल इंडिया एम्प्लॉयज जो रिलोकेट होते रहते हैं और काफी फ्रीक्वेंटली रिलोकेट होते रहते हैं, उन्हें इस चीज की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके अलावा मैं जो यहां पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि अभी जो है ना, ये सारा कुछ नया है सिस्टम, इसमें थोड़ी टीथिंग ट्रबल्स आएंगी, बट हाँ सिस्टम एक अच्छी इंटेंशन से और एक अच्छे पर्पस से लेके आया गया है, जो आगे जो है फ्यूचर में और ज़्यादा जो है हमारे लिए एक ईज ऑफ लिविंग कह लीजिए या ईज ऑफ मेंटेनेंस कह लीजिए, वो इंट्रोड्यूस करने की एक जो है इंटेंशन रखता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ गेन करने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। वी विल श्योरली रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।